जहाँ भूमिहार का गांव होगा वहाँ सड़क नहीं बनेगा, लेकिन आप जब अति पिछड़ा को बनाते हैं तो भूमिहार लोग भाग जाते हैं। क्या आप भूल गए कि आपको सारे भूमिहार वोट आपके पिताजी को देता था? आप दलित समुदाय से आते थे, सारे भूमिहार आपको वोट देता रहा और आप इस तरह की बात करते हैं। आपको शर्म आना चाहिए। आपको बिहार से सभी जातियों से माफी मांगना चाहिए। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। बिहार सरकार में मंत्री और सीएम नीतीश कुमार के बेहद करीबी अशोक चौधरी के एक बयान से पूरी की पूरी बिहार की सियासत इन दिनों गर्म हो गई है। दरअसल पिछले दिन वो जहानाबाद में एक कार्यक्रम में थे और इस कार्यक्रम में वो लोगों को संबोधित कर रहे थे। पार्टी के कार्यक्रम में भूमिहार समाज को लेकर विशेष तौर पर वो विवादित बयान देते नजर आए। उन्होंने साफ तौर से कहा कि भूमिहारों ने उनका सपोर्ट नहीं किया है। कुछ इस तरह की चीज़ें उनके द्वारा कही गई जिसको लेकर के सियासत तेज है। अब तमाम दलों की प्रतिक्रिया इस पर आना शुरू हो गई है और इसको लेकर के कांग्रेस के भागलपुर से विधायक अजीत शर्मा ने भी उन पर काफ़ी ज़्यादा निशाना साधा है। हम आपको सुनाते हैं कि किस तरीके से कांग्रेस के एमएलए अजीत शर्मा जमकर बरसे हैं अशोक चौधरी पर। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। पूरे बिहार और देशवासियों को शर्मसार करने की बात है। मंत्री हैं वो, बिहार में सरकार है उनकी, केंद्र में सरकार है एनडीए गठबंधन की, उसमें एनडीए गठबंधन मिले हुए हैं और इस जाति पाति की बात कर रहे हैं। इन्होंने, मैं देखा न्यूज चैनल पर, वो कह रहे हैं कि वो जो चंद्रवंशी जी उम्मीदवार थे उनको भूमिहारों ने वोट नहीं दिया। क्या आप जाति पात की बात करिएगा? आप क्या सरकार में इसीलिए जनता ने चुन के भेजी कि आप जाति पात करिए? आप तो कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, कांग्रेस में भी रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का सिद्धांत रहा है जात पात से ऊपर उठ के हम लोग राजनीति करते हैं और बिहार और देश के हित में राजनीति कांग्रेस पार्टी करती है। तो कांग्रेस में रहे हैं। अब जदयू के आने के बाद इस तरह बात करते हैं। शायद अशोक चौधरी जी माननीय मंत्री को याद नहीं है, उनके पिताजी आदरणीय महावीर चौधरी जी बरभिग्गा से जीतते थे। वहां पे एक गांव है माउर, उसी बरभिग्गा से आदरणीय श्री कृष्ण सिंह आते थे। वो भूमिहार जाति के थे जो माननीय मुख्यमंत्री सबसे पहले बिहार के बने और सबसे अधिक दिन तक रहे। क्या आप भूल गए कि आपको सारे भूमिहार वोट आपके पिताजी को देता था? आप दलित समुदाय से आते थे, सारे भूमिहार आपको वोट देता रहा और आप इस तरह की बात करते हैं कि अति पिछड़ा का उम्मीदवार था इसलिए भूमिहारों ने वोट नहीं दिया। आपको शर्म आना चाहिए। आपको बिहार से सभी जातियों से माफी मांगना चाहिए। भूमिहार जाति जात पात नहीं देखता, सभी जाति को लेकर साथ चलता है और बिहार के विकास के लिए वो अग्रसर रहता है। आप इस तरह की बात किए हैं, खुद आप जनता को बताइए। क्या आपके पिताजी जीतते रहे? क्या भूमिहारों ने आपको वोट नहीं दिया बरभिग्गा से, जहां आदरणीय श्री कृष्ण सिंह का गांव है? यह आपको बताना होगा। आप भूमिहार जाति में इल्जाम लगाए हैं और आपको बता दें, आप माफी मांगिए पूरे बिहार से, पूरे देश से, भूमिहारों से। नहीं माफी मांगिएगा, भूमिहार के जाति आपको माफ नहीं करेंगे। तो सुना आपने क्या कुछ कहते नजर आए हैं अजीत शर्मा। साफ तौर से वो गुस्साए नजर आए और जिस तरीके का बयान अशोक चौधरी का आया है उसको लेकर के वो कहते नजर आए कि जात पात से ऊपर उठना चाहिए और वो तो पहले कांग्रेस में थे। अब देखने वाली बात ये होगी कि अशोक चौधरी का जो ये बयान है उसको लेकर के अगर जनता दल यूनाइटेड की बात की जाए तो जनता दल यूनाइटेड में भी खासा लोगों में उनकी इस बयान से नाराजगी है और क्या कुछ प्रतिक्रिया निकलकर सामने आती है, देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़, पटना।